डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज 12 की फिजिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पार्ट 2 आपको पढ़ाएंगे, जिसमें हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की चर्चा की थी। टुडे आई विल टॉक अबाउट टेलीस्कोप। आज हम आपको टेलीस्कोप की चर्चा करेंगे, खगोलीय दूरदर्शी की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं खगोलीय दूरदर्शी में होता क्या है। सबसे पहले तो ये बताएं, खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है। खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सुदूर स्थित वस्तुओं का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। वे प्रतिबिंब आभासी होता है, उल्टा होता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसका छोटा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। इसकी सहायता से ग्रह, नक्षत्र, तारों एवं उल्का पिंडों इत्यादि के आकार मापे जाते हैं। आइए बच्चों, हम चर्चा करते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसकी रचना पर हम पहले फोकस करेंगे। पहले हम रचना के बारे में बता रहे हैं, इसकी बनावट। एक टेलीस्कोप है खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी, जिसको हम टेलीस्कोप के नाम से जानते हैं। टेलीस्कोप वास्तव में क्या होता है, इसकी बनावट क्या होती है, बड़ा सिंपल है। इसमें एक खोखला बेलनाकार नली होता है, जिसके अगले सिरे पर अधिक फोकस दूरी तथा अधिक द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अविदृश्यक लेंस कहते हैं। ये हमारा होता है अविदृश्यक लेंस। और इसके पिछले सिरे पर कम फोकस दूरी तथा कम द्वारक का एक दूसरा उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। तो ये आपका नेत्र लेंस होता है, ये आपका नेत्र लेंस है। ठीक है, इसकी रचना बहुत ही सिंपल है। इसमें एक खोखला बेलनाकार नली होता है, जिसके अगले सिरे पर अधिक फोकस दूरी तथा अधिक द्वारक का एक लेंस लगा होता है, जिसे हम अविदृश्यक लेंस कहते हैं। अंग्रेजी में इसको ऑब्जेक्ट लेंस कहा जाता है, ऑब्जेक्ट लेंस। ठीक है, और इसको जो है आई लेंस बोला जाता है। तो आगे वाला, यानी जिससे हम ग्रह, नक्षत्र, तारों इत्यादि का मुंह करते हैं देखने के लिए, तो वह भाग जो होता है वो अविदृश्यक होता है। और जिस तरफ हमारा नेत्र होता है वह भाग होता है नेत्र लेंस। तो आगे वाला जो सिरा होता है वो अधिक फोकस दूरी तथा अधिक द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम अविदृश्यक लेंस कहते हैं। पिछला सिरा कम फोकस दूरी तथा कम द्वारक का दूसरा लेंस, उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। आइए हम इसको देखने का प्रयास करते हैं, वास्तव में इसकी क्रिया विधि क्या होती है, ऑपरेशनल इसका क्या है। इसका ऑपरेशनल भाग बहुत अच्छा है, आप आसानी से इसके ऑपरेशनल भाग को समझ सकते हैं। ऑपरेशनल भाग ये होता है कि इसके आगे वाला जो पोर्शन है वो अधिक फोकस दूरी का होता है, बड़ा होता है, तो इस तरह से। और पीछे वाला जो हिस्सा होता है, पीछे वाला जो लेंस होता है, वह क्या होता है, छोटा होता है। तो हमने एक छोटा सा लेंस रख दिया, ये दो लेंस रख दिए। अब यहां पर कोई सुदूर, अनंत पर सुदूर, बहुत दूर कोई वस्तु रखा हुआ है AB। अब यहां से मुख्य अक्ष के समांतर जो
तरफ जा रही है, इसको हम मुख्य अक्ष के समांतर अगर भेजें तो भी होगा। शायद यहाँ से न चला करके हम ऐसा करते हैं कि इसका जो फोकस होगा, एक फोकस से और एक यहाँ से ले जाते हैं, तो फोकस भी इसका और नज़दीक कर देते हैं। एक किरण को हम फोकस से ले जाते हैं, जो किरण फोकस से जाती है वो टकराने के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है इस तरह से, और एक किरण को हम इसके यहां से ले जाते हैं। तो यह जो है वास्तव में यहां से होके जाती है, ये बनाती है ए डैश बी डैश प्रतिबिंब। अब ये क्या होता है, वास्तविक होता है परंतु उल्टा होता है, और वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। अब इसको अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर चलाएंगे तो ये आपका इस तरह से जाएगी, इसको हम यहां से भेजेंगे। अब इन दोनों को अगर हम डॉट डॉट करके पीछे लाने का प्रयास करेंगे तो हम देख सकते हैं कि एक सर्टेन ये कहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है कि ये आपका ए डबल डैश बी डबल डैश एक हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा, जो क्या होगा, वस्तु से शायद काफी छोटा होगा, आभासी होगा, उल्टा होगा, वस्तु से काफी छोटा बनेगा। इसका मतलब आपको समझ में आया? देखिए ये आपका वस्तु ये भी है, ये आपका क्या है, अभिदृश्यक लेंस है, ये है आपका नेत्र लेंस। अब ये किरण को हमने इसकी फोकस से चलाया, इसकी फोकस से जो किरण गई वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरी किरण को हमने ऑप्टिकल सेंटर से ले गए, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली किरण में कोई डेविएशन नहीं होता, दोनों यहाँ पर आके काट रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कहाँ काटेंगे, इसके वास्तव में फोकस पर ही काटेंगे। यह जो पॉइंट होता है यह क्या होता है, वास्तव में अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो एफओ होता है। ये भी एफओ है, ये भी एफओ है। इस साइड में क्या है आपका एफ ही है, आई लेंस का है। तो ये अगर कोण को हम मान लें कि क्या है, अल्फा है, तो ये भी आपका एंगल अल्फा बन जाएगा। और इस एंगल को अगर हम बीटा एज्यूम कर लें तो ये भी आपका एंगल क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसकी आवर्धन क्षमता अगर हमको फाइंड करनी है, आवर्धन क्षमता निकालना है, तो आवर्धन क्षमता क्या होता है, किसी भी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या होती है, किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता यंत्र की सहायता से नेत्र पर बना दर्पण कोण क्या है, बीटा है, तो बीटा हो जाएगा। और बिना यंत्र की सहायता से नेत्र पर बना कोण क्या है, अल्फा है। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वही क्या होता है, आवर्धन क्षमता होती है। तो यम इक्वल टू हो जाएगा बीटा बाई अल्फा। आइए हम इसको फाइंड करने का प्रयास करते हैं। एज्यूम करते हैं यहाँ पर पॉइंट सी है और यहाँ पर पॉइंट क्या है, पी है। तो लेट अस ट्रायंगल बी डैश ए डैश सी में क्या मिलेगा बच्चों, इस त्रिभुज से tan अल्फा बराबर हो जाएगा, ये आपको ए डैश बी डैश बटा ए डैश सी, ए डैश सी। अब यहां से अल्फा बहुत अगर कम होता है तो tan अल्फा की जगह हम अल्फा रख देते हैं। ए डैश बी डैश वास्तव में क्या है, ए वीओ है, क्या है, वास्तव में वीओ है। ए डैश बी डैश तो प्रतिबिंब की दूरी है, तो ए डैश बी डैश हम ये रख देंगे, और ये
क्या है, फोकस दूरी है यानी एफओ है, तो इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे। पुनः हम अगले त्रिभुज को अगर हम लेते हैं, त्रिभुज बी डैश ए डैश पी में, तो ये हो जाएगा tan बीटा बराबर ये हो जाएगा tan बीटा बराबर ये सामने का जो कोण है ए डैश बी डैश, यहां से इसकी दूरी क्या है, यूई है, तो बटा कर देंगे हम यूई। अब यहां पर क्या होता है, tan बीटा भी अगर बहुत छोटा हो तो ये बीटा के बराबर हो जाएगा, बीटा इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन यूई। ये आपका दूसरा समीकरण। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दें, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर क्या मिल जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका बीटा अपान अल्फा बराबर, जब इसका इसमें डिवीजन करोगे तो ए डैश बी डैश अपान यूई के ऊपर चला जाएगा, तो एफओ अपान ए डैश बी डैश, तो यहां से ए डैश बी डैश कट जाएगा, ये हो जाएगा बीटा बाई अल्फा बराबर एफओ अपान यूई। ये वास्तव में यम है, ये आपकी दूरी जो है, क्योंकि ये बाएं साइड की दूरी ली गई थी, इसलिए बाएं साइड की दूरी नेगेटिव होती है, यहाँ आप चिन्ह के साथ नेगेटिव लगा सकते हैं, यानी यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस लिखा जा सकता है, माइनस एफओ अपान यूई। ये आपका वास्तव में अभिष्ट समीकरण 3 हुआ। आइए हम नेत्र लेंस से चर्चा करते हैं। यदि अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने, तो क्या होगा बच्चों, v इक्वल टू माइनस डी लिखा जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब आपका इसी साइड में बनेगा, तो v इक्वल टू माइनस डी, 1 अपान एफ ई 1 अपान वी माइनस 1 अपान यूई। यहाँ पर अगर चिन्ह परिपाटी के साथ लिखेंगे तो ये माइनस डी हो जाएगा, और यहाँ माइनस और माइनस 1 अपान यूई हो जाएगा, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हम 1 अपान डी प्लस करके लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 अपान यूई। हमको क्या चाहिए, एफओ चाहिए, तो एफओ का दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, एफओ अपान एफई धन एफओ अपान डी बराबर एफओ अपान यूई। ये आपका समीकरण 4 हो गया बच्चों। समीकरण 3 व 4 से अगर हम इसको हल करेंगे तो हमें थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा, इसके लिए हम थोड़ा सा इसको साफ कर रहे हैं इस साइड में। आइए देखते हैं क्या होगा। तो ये समीकरण 3 और 4 से आपको क्या मिलेगा, एफओ अपान यूई की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा यम बराबर माइनस ये हो जाएगा एफओ अपान एफई प्लस एफओ अपान डी। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हैं अगर ऊपर नीचे यहाँ पर किसका गुणा कर दें, ऊपर नीचे अगर यहाँ पर गुणा कर दें, किसकी गुणा कर दें, एफई की, तो ये हो जाएगा एफई और डी इंटू एफई। अब बताइए दोनों में ऊपर नीचे कॉमन क्या है, एफओ अपान एफई यहाँ से भी, एफओ अपान एफई यहाँ से भी कॉमन लिया जा सकता है, तो यही सूत्र बन जाएगा एम बराबर माइनस एफओ अपान एफई, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा,
यहाँ से बचेगा Fe/V। तो ये आपका एक अभीष्ट फार्मूला आ जाएगा आवर्धन क्षमता किसका, खगोलीय दूरदर्शी का। खगोलीय दूरदर्शी की हम आवर्धन क्षमता निकालेंगे तो हमारा अभीष्ट फार्मूला हो जाएगा। दूसरी स्थिति इसमें क्या बनेगी, दूसरी स्थिति ये बनेगी, इस साइड में अगर हम लिखें, दूसरी स्थिति इसमें ये बनेगी, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने तो V इक्वल टू इनफाइनाइट, अनंत हो जाएगा बच्चों। और जब अनंत हो जाएगा उस स्थिति में 1/Fe 1/V माइनस 1/UE, चिन्ह परिपाटी के साथ पूरा लिखेंगे, 1/इनफाइनाइट। यहाँ पर UE जो है नेगेटिव साइड में है, ये हो जाएगा 1/Fe 0 + 1/UE, ये हो जाएगा 1/Fe 1/UE। FO का दोनों तरफ गुणा कर दो तो FO/Fe बराबर आपका हो जाएगा FO/UE। ये समीकरण आपका 5, यस। अब समीकरण 3 और 5 दोनों को कंबाइन करो, समीकरण 3 व 5 से सीधे FO/UE का जो मान है यहाँ पर पुट करो, तो ये हो जाएगा m बराबर -FO/E3। अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो ये फार्मूला, अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दिशा की न्यूनतम दूरी पर है तो ये फार्मूला हम लगाएंगे। और इस तरह से इस फार्मूला के आधार पर इस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अगले दिन हम आपको है ना प्रकाश का तरंग स्वरूप यानी हाइगेंस का सिद्धांत, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।